तीन नियोजित शिक्षक संघ बूथ बूथ की तरफ से आंदोलन में शामिल तमाम शिक्षक साथियों को मैं अपनी तरफ से इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए आपको बधाई देता हूं और हर कदम पर आपको साथ आने का वादा करता हूं। हम सब लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से बिहार के भीतर शिक्षकों को अपनी हर मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो हमारी पहले से मांग थी वो तो मांग थी ही, लेकिन हाल में शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर के जो सरकार का रवैया दिख रहा है वो सीधे सीधे दिखता है कि शिक्षकों को लेकर के इनका कोई लेना देना शायद नहीं बच गया। सरकार ने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण एनआईओ से करवाया जाए। तमाम शिक्षक तैयार होकर के वहां पहुंचे, उनका प्रशिक्षण हुआ और एनआईओ ने अपनी डिग्री दे दी। इसके बाद सरकार की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रशिक्षित टीचर का जो वेतन था वो आप लोग को मिल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि एनआईओ के द्वारा लिखित में देने के बावजूद एनआईओ ने लिखित में दिया कि इन शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसको 31 मार्च 2019 तक मान लिया जाए। यही इनका प्रशिक्षण की तिथि है, लिखित में दिया एनआईओ और 22 मई 2019 है वो सर्टिफिकेट का प्रिंटिंग डेट, वो मुद्रित तिथि है। लेकिन दुर्भाग्य ने किया शिक्षा विभाग को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको ये मिनिमम तमीज जो होता है किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का, किसी डॉक्यूमेंट को समझने का, वो उनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जो 22 मई को मानेंगे और इसीलिए इनका डेट खत्म हो चुका था और इसीलिए इनको हम दोबारा से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और इस तरह से 75 से 80 हजार शिक्षक जो हैं समूचे बिहार के, उनके साथ मानसिक और उनका आर्थिक उत्पीड़न शिक्षा विभाग करने की कोशिश कर रहा है। और ये मैटर जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हम लोगों ने तत्काल शिक्षा विभाग को इसको लेकर के बात कही। इस संदर्भ में आपके जो नेतागण हैं, दो फुट के स्टेट के शिक्षक साथी जो नेतागण हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और शिक्षा विभाग के जो प्रधान अपर मुख्य सचिव हैं उनसे बात करके हमने कहा कि इसको जितना जल्दी हो सके निपटाइए। परसों जब शिक्षा विभाग का बजट था उसमें भी मैंने ये बात कही है और मंत्री महोदय से मैंने अलग से मिलकर भी ये बात कहा। हालांकि वो कम समझे कि क्या समझे, तो हमने कहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको सरकार से बात करके, शिक्षा विभाग से बात करके, ये जो संकट है पहले की तो हमारी मांग थी ही, लेकिन ये जो एनआईओ के बहाने शिक्षकों का प्रताड़ना चल रहा है इसको हर हाल में सरकार खत्म करे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सदन में आवाज उठा देना, सचिवालय जाकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल लेना या मंत्री महोदय से बात कह देना, ये कभी भी पर्याप्त नहीं है जब तक कि सड़कों पर इसके पक्ष में आप तमाम लोगों का संघर्ष मजबूत न हो। सदन के भीतर हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हमें आपके इन संघर्षों से ताकत मिलती है, आपके इन संघर्षों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और उसी कॉन्फिडेंस से, उसी संघर्ष से तब जाकर के ये सरकार जो है वो बात सुनती है। और हमें पूरा यकीन है कि एनआईओ वाले मामले में जितना अनवरत आंदोलन आप लोगों ने किया है, सरकार को हर हाल में आपकी बात सुननी पड़ेगी, ये हम चाहते हैं। इसके अलावा जितने शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण का मुद्दा है। अब देखिए कल विधानसभा जो कल हुआ उसमें सारे शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा हमने रखा था, ध्यानाकर्षण में हमने दिया और उसको स्वीकार किया गया। कल 12:30 बजे इस पे बहस होना था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि सदन के भीतर जिस दिन भी इस तरह के महत्वपूर्ण चीज होते हैं, क्योंकि शिक्षकों का स्थानांतरण 2 दशकों से लंबित मामला है
2003 में, 2005 में, जिसको सरकार कहती है कि 2006 का ज्वाइनिंग है, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, टेट से शिक्षक है, इन तमाम लोगों के स्थानांतरण का मुद्दा था। जब बीजेपी को ये लगा कि थोड़ी देर में इस मुद्दे पर बहस शुरू होगी और पूरा महागठबंधन के विधायक इसके पक्ष में है और बिहार का बड़ा मुद्दा है, उससे ठीक पहले भाजपा के एक विधायक ने जाकर के वहां माइक तोड़ दिया और सदन को स्थगित करवा दिया। अगर कल इस पे चर्चा होती तो हर हाल में बिहार में जितने शिक्षक हैं उसके स्थानांतरण का मामला कल साफ हो गया होता और हम लोग डेट ले लिए होते। लेकिन सदन में ये कहिए इस तरह की काम कर दिया गया, तो तब भी हम लोग लगे हुए हैं। पिछले साल शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा हमने सरकार को दिया था और सरकार ने सदन के अंदर ये वादा किया कि छठे चरण की नियुक्ति जैसे ही पूरी हो जाएगी हम लोग शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे। सेवा शर्त नियमावली 2020 में हालांकि महिलाओं और विकलांगों की बात कही गई है स्थानांतरण का, लेकिन और जो बाकी शिक्षक हैं, जो पुरुष शिक्षक हैं, उनके बारे में कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हम ये मांग करेंगे कि एक बार, क्योंकि जब से नियुक्ति इनकी हुई है अभी तक कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। टेट की नियुक्ति इस तरह से हुई कि आप अलग अलग जिलों में जाकर के नियोजन इकाइयों में फॉर्म भरते रहिए। इस कोठी का धान पहले ही उस कोठी में रखा जा चुका है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार अगर शिक्षा को लेकर के संवेदनशील है तो शिक्षकों का जो दर्द है, उनके जो संकट हैं, वो हर दिन जिस तरीके से दिक्कत को का सहन करते हैं और खास करके महिलाओं का हम देखते हैं। एक बार सुबह हम किसी काम से हम जा रहे थे गया, तो सुबह पटना गया पैसेंजर हमने पकड़ा और वहीं पटना जंक्शन पे 6-7 जो महिला शिक्षक हैं वो हमको पहचान लिया और हमारे पास आकर उन्होंने कहा कि वो पूरे साल जिस दिन भी स्कूल जाती हैं घर से पानी पी के नहीं निकलती है, क्योंकि पटना गया का जो ट्रेन है उसमें कोई शौचालय नहीं है। बिना पानी पिए वो लोग जाते हैं और वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। 3-3 घंटे तक वो लोग सफर कर रहे हैं जाने में, 3 घंटा आने में, तो पढ़ाएंगे क्या? तो इसलिए आपकी सारी जो मांग है इस मांग पत्र में मैं देख रहा हूँ, जितनी मांगे आपकी है बहुत वाजिब मांग है। इस मांग को लेकर के हम लोग सरकार के साथ जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और इसमें कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने पहले ही बातचीत कर रखी है और इसको हम लोग जैसे प्रधान शिक्षक की नियुक्ति, अभी जो नया नियमावली सरकार बना रही है उसमें कहा गया कि सबका हम कंपटीशन लेकर के ही करेंगे। पहले सब प्रमोशन से था, अब सब कंपटीशन से करेंगे। लेकिन हमारे हस्तक्षेप के बाद हमने कहा कि नहीं, 50% आपको प्रमोशन से लेना चाहिए और 50% आप कंपटीशन से लीजिए। तो हमारे हस्तक्षेप के बाद जब मैंने लेटर दिया तो विभाग इस बात को माना और नियमावली में ये बदलाव हो चुका है। अब 7वें चरण की नियुक्ति का भी बात है। हालांकि आप लोग का वो आंदोलन नहीं है, उसके भी आंदोलन चल रहा है। अभी बिहार में परसों जो मैंने शिक्षा बजट के समय बात रखी थी और बहुत गंभीर सवाल हमने सरकार के ऊपर उठाया था, हम सरकार में हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम सरकार के हाँ में हाँ सिर्फ मिलाने के लिए वहां हैं। अगर महागठबंधन में हम हैं तो इस उद्देश्य के साथ हैं कि एक हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटने वाली जो पार्टी है उनको सत्ता से बाहर रखना, इसके अलावा और कोई हमारा मकसद नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने बजट में ये बात कहा था कि भाई बजट में अगर सरकार की ये मंशा होती कि बिहार में पिछले 4 सालों से करोड़ों बच्चे और लाखों शिक्षक अभ्यर्थी जो संकट झेल रहे हैं, जो लगातार तारीख पे तारीख उनको मिल रहा है, उसका समाधान अगर सरकार करना चाहती तो बजट के भीतर केवल 4% का वेतन वृद्धि नहीं रखा जाता। आप लोग जानते हैं कि जब बजट आता है तो उसी में ये दिखता है कि नई नौकरियां सरकार कितनी देने जा रही है। उसमें एक हिस्सा होता है प्रतिबद्ध व्यय, जो हर हाल में सरकार को खर्च करना होता है। तो प्रतिबद्ध व्यय के रूप में सिर्फ 4% का ही इजाफा किया गया है। तो जो पहले से शिक्षक कर्मी हैं, बाकी जो कर्मी बिहार के हैं, उनका वेतन वृद्धि, उनका बेसिक इंक्रीमेंट, उनका जो है महंगाई भत्ता, इसको जोड़ के ही हो जाता है 3.5%। तो आधा % में आप कौन सा 3 लाख शिक्षकों का बहाली करने जा रहे हैं? हमने परसों विधानसभा के अंदर ये बात कही और तब सरकार इस बात पे सोच रही है कि अब वो क्या कहे।
तो हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो आंदोलन है, आपकी जो मांग है, वो हर हाल में सरकार सुने और उस पर अमल करे और सकारात्मक अपना रिस्पॉन्स सरकार करे। शिक्षा जो है, हम मान रहे हैं कि धीरे धीरे शिक्षा जो है वर्गीय सवाल हो चुका है। किस तबके को शिक्षा मिलना है और किस तबके को शिक्षा से बेदखल करना है, ये एक वर्गीय सवाल हो चुका है। और भाकपा माले इस समझदारी के साथ शिक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ रही है कि शिक्षा जो है वो इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। और न सिर्फ शिक्षा बल्कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षकों का सरकार के साथ एक बढ़िया तालमेल रहे, जब शिक्षकों का अपने सरकार के ऊपर और शिक्षा विभाग के ऊपर विश्वास बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। लेकिन इस तरीके से अगर प्रताड़ना चलेगा, कभी एनआईओएस के मामले में, कभी किसी आंदोलन में आप एक दिन के लिए चले गए तो पूरे बिहार के लोगों का वेतन उस दिन का कटौती कर देंगे, ये अगर सरकार का रवैया रहेगा तो ये कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, तब पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होगी। इसीलिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसकी मांग के लिए जरूरी है कि आप तमाम साथियों की जो मांग है वो सरकार सुने। हम इसको दोबारा से लग करके सरकार तक बात को पहुंचाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।